बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे यूट्यूब फैमिली, यहाँ भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें और मुझे भी दुआ में याद रखें। तो आज मैं बहुत सी ज़बरदस्त टिप्स लेकर आप लोगों के लिए आई हूँ। तो लहसुन छीलना अक्सर ही ख़वातीन के लिए बहुत ही मुश्किल काम होता है, कुछ लोगों को लहसुन छीलना बहुत ही मुश्किल लगता है। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त और आसान सी टिप्स लहसुन की आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, आप लोग हैरान रह जाएंगे। आते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। तो बच्चों की जो शर्ट्स होती हैं तो ना उनके जो बटन अक्सर जो टूट जाते हैं, और जो हम जितनी भी मजबूती से लगा लें अक्सर बच्चे मुंह में बटन डाल देते हैं, तभी ढीले हो जाते हैं, ढीले होकर टूट जाते हैं। कोट के बटन होते हैं, शर्ट्स की होती हैं, बच्चियों की शर्ट्स के बटन होते हैं, वो अक्सर टूट जाते हैं, फिर उस तरह के मिलते भी नहीं बाद में। तो ना हमने आज क्या करना है, इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी ये टिप है। आज अभी आप नई शर्ट्स लाइक करें या लेकर आए तो आपने जो उनकी बेह अंदर से खोल कर यहाँ पर जो गिरा होती है बटन लगाने वाली ना, उसके ऊपर आपने एक काम करना है, या ना नेल पॉलिश जो है ना उसके ऊपर आपने लगा देनी है। तो नेल पॉलिश का अगर आपके पास अक्सर घर में मुख्तलिफ किस्म की नेल पॉलिश होती है तो थोड़ा तो हल्की हल्की से आप इसके बिल्कुल ऊपर ऊपर लगा दें। अगर आपका बटन जो है ना वो ढीला भी हो जाएगा तो वो टूट कर गिरेगा नहीं। तो ढीले बटन में ये होता है कि पहले तो हम दोबारा से लगा सकते, अक्सर हमारे बटन जो गिर जाते हैं वो हमें बाद में उसी साइज़ के या उसी डिज़ाइन के नहीं मिलते, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से नील पॉलिश लगाने से आपका बटन टूटेगा भी नहीं और ढीला भी नहीं होगा। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप है, और खासकर जिन घरों में बच्चे हैं तो वहाँ उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल की टिप है। इसको आप नील पॉलिश लगाने के बाद सुखा लें, तो सुखाने के बाद और आपके बटन जो है ना बच्चों के वो कभी भी इधर उधर नहीं होंगे, और ये बिल्कुल इसके साथ ही चिपके रहेंगे, और इससे बटन जो है वो लूज़ भी नहीं होंगे। तो हाँ जी, ये देखिए मैंने सब पे लगा दिया, हल्का हल्का सा ड्रॉप एक एक लगा दिया है नील पॉलिश का। और तो ये सूख जाएंगे, सूखने के बाद ये बिल्कुल ज़बरदस्त, तो आपके बटन ढीले भी नहीं होंगे। हाँ जी, तो टिप नंबर 2 है जो हर घर का मसला है। अक्सर इस वजह से कभी कभार सुबह के टाइम जो है ना वो तू तराम भी हो जाती है, झिक पिक हो जाती है अक्सर अक्सर। तो ना ये बहुत ही क्या कह किस्म का संजीदा किस्म का मसला है। और सॉक्स हमारे घर में आजकल तो हर बच्चे, जिन घरों में बच्चे तो वहाँ पे सॉक्स का अलग से एक ढेरी होता है, और हर बच्चे के 3 3 4 4 पेयर होते हैं सॉक्स के। और तभी जब हम उनको धोते हैं, धोने के बाद अगर हम वैसे ड्रा में डालें तो वो निकालना मुश्किल हो जाता है। तो कभी एक पेयर मिलता, कभी दूसरा नहीं मिलता, तो इस वजह से कभी कभार हाँ अच्छी खासी झुंझलाहट का शिकार हो जाती हैं। और कभी कभार हमने कहीं फ़ॉरेन जाना होता भी हमें सॉक्स का कभी एक पेयर मिलता दूसरा नहीं मिलता। और जो छोटे बच्चे होते हैं तो वो तो फिर कभी कभार खुद ही अपनी सॉक्स उतार कर इधर उधर फेंक देते हैं। और तो आज इसका बहुत ही ज़बरदस्त समय हल लेकर आई हूँ। तो आपकी सॉक्स जो हैं, बच्चों की सॉक्स, आपकी सॉक्स जो वो कभी भी गुम नहीं होंगी। तो और ये बहुत ही ज़बरदस्त और आसान सा मुफीद सा इनका हल है। जब भी आप सॉक्स धोएं, पहले ये बात कि सॉक्स को उल्टा करके धोना चाहिए ताकि उनके अंदर से मैल कुचैल जो अच्छी तरह से निकल जाए। और धोने के बाद बेशक आप इनको सीधा कर लें। और सॉक्स धोने के बाद आपने इनको थोड़ा से 5 से 10 मिनट देने हैं कि इनको एक हर एक सॉक्स का एक पेयर करके ना आपने इनको इकट्ठे कर लेना है। एक एक पेयर करके रखते जाओ और इनको गिरा देते जाए। इस तरह से जो छोटे सॉक्स हैं, अगर बच्चों की छोटे बच्चों के, तो उसके अंदर एक सॉक्स के अंदर दूसरी सॉक्स डालते जाएँ। तो इससे जो बड़ी सॉक्स है उनको आप गिरा लगा कर रखते जाएँ। तो इस तरह से जो आपकी सॉक्स है वो कभी भी गुम नहीं होगी। एक पेयर पेयर सॉक्स का ना जो मतलब एक सॉक्स गुम हो जाए तो पूरी जो हमारी सॉक्स है वो सारी ख़राब हो जाती है, पेयर पूरा ख़राब हो जाता है, उसके साथ वाला हमें मिलता नहीं है। तो बड़ी फिर मुश्किल का सामना करना पड़ता है, अक्सर हम इस वजह से बहुत ज़्यादा झुंझलाहट का शिकार हो जाते हैं। हाँ जी, टिप नंबर 3 जो हमारी है वो अक्सर हमारे जो कपड़े होते हैं वाइट, वो यूनिफॉर्म बच्चों के, उनके उनके बच्चे पेंसिल के निशान लगा लेते हैं, कभी स्याही भी लग जाती है, जो बच्चे पेन यूज़ करते हैं तो स्याही के निशान भी लग जाते हैं उसका वहाँ। या कोई भी इस तरह का कोई भी निशान आपके कपड़ों के ऊपर लग जाए जो उतर ना रहा, तो उसका बहुत ही आसान सा हल लेकर आई हूँ। हाँ, नील पॉलिश का जो रिमूवर होता है वो तकरीबन हर घर में होता है। हाँ, तो इसको आपने टिश्यू के ऊपर लगा कर ना इसको हल्का सा रब करते रहना, जहाँ पे आपकी स्याही लगी हुई, जो पेंसिल के निशान लगे हैं। जिस तरह से आप आहिस्ता आहिस्ता रब करते जाएंगे तो ये निशान बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। अगर बिल्कुल लाइट सा रह भी जाए तो इसको बाद में आप सर्फ के साथ वॉश कर लें तो आपका बिल्कुल नया नकोर निकल आएगा, कपड़ा जहाँ पे भी आपका निशान लगा हुआ हो। तो ये देखिए, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता रब करने से आपका निशान बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो आपकी परेशानी जो है वो मिनटों में हल हो जाएगी। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जो टिप्स होती हैं, जो हमारे घर में हर चीज़ मौजूद होती है। और लेकिन कभी कभी हम इनका पता नहीं होता कि ये कौन सी ये हमारे घर में मौजूद चीज़ें चीज़ें होती हैं जो हमें कितना फ़ायदा दे सकती हैं।
ये देखिए ये रब करने से बिल्कुल साफ़ हो गया। अभी हम इसको सर्फ़ के साथ वॉश नहीं किया, वॉश करेंगे तो इससे भी अच्छा निकल आएगा। हाँ जी, आते हैं आपकी टिप की तरफ। जो ख़वातीन का बहुत ही ज़्यादा मसला होता है, लहसुन किस तरह छिला जाए। डेली बेस पे लहसुन भी छिला जाता है। कुछ लोग जो होते हैं इकट्ठा भी छील कर रख लेते हैं, कुछ छुरी के साथ छीलते हैं, कुछ किस तरीके से। तो आज सारे जो पुराने तरीके हैं वो सारे छोड़ दें। इन तरीकों से आपने लहसुन जो छीलते हैं, आपका लहसुन जो है वो मिनटों में आप ढेरों ढेर लहसुन जो है ना आपका साफ़ हो जाएगा। तो आप लोगों की सारी परेशानी जो है वो इसी वीडियो में आपकी ख़त्म कर दूँगी। हाँ जी, तो लहसुन ये हालाँकि ये देसी लहसुन है और एक जो होता है मोटा-मोटा लहसुन वो दूसरा होता है। तो ये देसी वाला लहसुन है, घर का लहसुन। तो हमने जब भी हम रोटियाँ बनाए तो तवा हमारा ठीक-ठाक गर्म हुआ होता है, तो आपकी गैस की बचत भी हो जाएगी। आपने क्या करना है, गरम-गरम तवे के ऊपर आपने लहसुन जो होते हैं, लहसुन के जवे या फिर जितना भी आप छीलना चाहें, 4-5 जवे जितने भी आप इस्तेमाल करना चाहें, जितनी आपको ज़रूरत है उसके ऊपर फुल आपने ना इसके गरम तवे के ऊपर लहसुन को डाल देना। और डालने के बाद आपने इसको 3 से 4 मिनट के बाद इसको आपने पलट देना है। और पलटने के बाद जैसे ये आपको लगे कि हाँ, ये लहसुन अच्छी तरह से हर तरफ से गर्म हो चुका है, तो आपने इसको उतार लेना है। अब आपके पास अगर कोई घर में थैला वगैरह है या जाली है जिसमें हमारी चीज़ें अक्सर आती हैं, जाली चीज़ें आती हैं, कभी थैले के अंदर भी जो सब्ज़ी वगैरह इस तरह से हमारी आती होती है, हार्ड चीज़ हो तो उसके अंदर आपने लहसुन को डाल के ना अच्छी तरह से दोनों हाथों से ना ये देखें इस तरह से हमने मसलते रहना है दोनों हाथों से लहसुन को। तो ये देखिए ये सारा कुछ प्रैक्टिकल आपके सामने ही हो रहा है। और रहते ये भी है तो इसके अंदर कोई भी मतलब इस तरह का नहीं है कि ये छील कर रख दिया हो या पहले से छिला हुआ हो। ये देखिए सारा आपके सामने ही बिल्कुल जो उसका रॉ मटीरियल है वो निकलता जा रहा है जाली के ज़रिए। तो ये सारा मैं आपको अभी-अभी दिखाऊँगी। ये इस तरह से लहसुन छीलना कितना आसान और इतन जितना झटपट आप चाहें लहसुन को छील सकते हैं। आप अगर ने पूरे वीक के लिए आप लहसुन छील कर रखना चाहते हैं तो पूरे वीक के लिए आप लहसुन छील सकते हैं। इसमें आपकी कोई भी पैसों की बचत है, कोई भी आप ये देखिए कितना उसके अंदर से जो उसका रॉ मटीरियल है वो निकल चुका है। और पीछे से जो असल वाला लहसुन है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अभी जो थोड़ा-सा पीछे रह गया उसको भी आप हाथों के साथ मसल लेंगे तो आपका लहसुन भी बिल्कुल साफ़-सा अंदर से निकल आएगा। और जो थोड़ी-बहुत गठियों के ऊपर वो रह भी गया छिलका तो वो आराम से उतरता जाएगा। थोड़ा-थोड़ा सा मसलते जाएँगे तो वो आराम से उतर जाएगा। लेकिन यही लहसुन छीलने के लिए हमें कभी छुरी का सहारा लेना पड़ता है, कभी हम किसी चीज़ के साथ छीलते हैं, कभी किसी चीज़ के साथ। लेकिन ये फ़ौरन राम-राम के साथ उतरता जा रहा है। ये देखिए इतना सारा लहसुन हमने जो मिनटों में साफ़ कर लिया है और इसमें हमारी कोई पैसों कोई पैसे नहीं लगे और बहुत ही ज़बरदस्त मुफीद सी टिप्स है ख़वातीन के लिए। जो लहसुन छील कर महफूज करते हैं या डेली बेसिस पे अगर आप करना चाहें तो डेली बेसिस पे कर सकते हैं। ये देखिए इतना सारा लहसुन मिनटों में छिला गया है। ये सारा उसका रॉ मटीरियल और ये लहसुन जो हमने अभी भी आपके सामने उसके अंदर से निकाला है। ये देखिए वो ज़बरदस्त। और अगर आप इसको महफूज करना चाहें तो आप महफूज कर लें, इसको आप फ्रीज़ कर लें और जितना चाहें आप इसको निकाल कर वॉश करके और आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। हाँ जी, ये बहुत ही ज़बरदस्त टिप, इसको ज़रूर आप यूज़ करें और इस पर अप्लाई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको इस तरह की ये टिप किस तरह की ये टिप लहसुन छीलने वाली कैसी लगी। हाँ जी, नेक्स्ट जो टिप है वो भी हमारी इसी लहसुन से के मुतल्लिक है। तो ये लहसुन छीलकर हमने महफूज कर लिया। अब अक्सर जो लहसुन होता है हमारे पास वैसे ही पड़ा हो, जब हम डेली बेसिस पे उसको छीलना चाहते हैं तो वो हम किस तरह से महफूज कर सकते हैं। उसके अंदर प्लास्टिक की बोतलें जो हमारे घर में अक्सर होती हैं, हर घर में मौजूद होती हैं, इसको हमने गर्म छुरी के ज़रिए काट लेना। काटने के बाद आपको इसकी हालत बताती हूँ किस तरह से आपने इसको काटना है। अगर हम टोकरी के अंदर लहसुन डालकर भी रख रहे हैं, जो हम घरों में बच्चे मौजूद होते हैं, टोकरियाँ जो होती हैं वो हमारे और भी बहुत से कामों में इस्तेमाल में आती हैं, तो कभी इधर उधर हो ही जाता है। ये देखिए पहले मैंने भी टोकरी के अंदर डाल कर रखा हुआ था, लेकिन मेरे यहाँ बच्चे छोटे हैं तो वो उनको हिलाकर इधर उधर कर देते, कभी नीचे गिराते। इस तरह से हमारा बहुत सा जो लहसुन है वो ज़ाया हो जाता है। तो हालांकि लहसुन 350-400 रुपये किलो देसी वाला जो लहसुन है बहुत महंगा है। अगर आपके घर में है तो आप इसकी लास्ट में कदर करें। तो आप इसको महफूज कर लेना। आप थोड़ा थोड़ा सा इसके अंदर नमक डाल कर ना तो आप लहसुन को इसके अंदर डालते जाएँ। ये इसके अंदर डालकर आप इसको महफूज कर लें। आपका लहसुन नीचे भी नहीं गिरेगा, बच्चों की पहुँच से भी दूर हो जाएगा। अगर हम टोकरी के अंदर रखें तो बच्चे जब किचन में आते हैं वो छेड़छाड़ ज़रूर चीज़ों की करते हैं। तो इस तरह से फिर जो नीचे हमारी गठियाँ नीचे गिर जाती हैं वो पाँव के नीचे भी आ जाती है। इस तरह से वो लहसुन हमारा बहुत ज़ाया भी हो जाता है। तो उसको हमने इसके अंदर महफूज कर लेना है और बच्चों की पहुँच से भी दूर हो जाएगा और आपका लहसुन जो है वो सेव हो जाएगा, महफूज हो जाएगा। आप जिस तरह चाहे जितना सा आप इसको मर्ज़ी इस्तेमाल करें। ये देखिए इसको इसके अंदर डाल के हमने महफूज कर लेना है।
हाँ जी, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये दूसरी वाली टिप भी पसंद आई, तो कमेंट करके लाजमी मुझे बताइएगा। तो इसके साथ ही दी मुझे इजाज़त। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़।